ये कहानी है 16 साल की एक लड़की की जो कि अपने फिजिकल डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ ही इंटीमेट होती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम 16 साल के मार्क को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। यहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है पर वो लड़की उसका खेल पीड़ी करके वहाँ से चली जाती है और तब मार्क भी निराश होकर अपने घर चला जाता है। बेचारा मार्क घर जाकर मार्क वो वाली फिल्म देखता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसकी मॉम उसे उठाती है और वो मार्क से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। इसके बाद मार्क के घर में उसके अंकल और जीना आती है और जीना रशिया से थी और जब जीना खाना सर्व करी थी तब मार्क उसे गलत निगाहों से देखता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताती है कि कैसे सब लोग जीना के ड्रेस की वजह से उसे देख रहे थे। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और वो उन्हें बताती है कि शायद से ये रशिया का फैशन होगा और हमें किसी के कपड़ों की वजह से उसे जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहली भी एक शादी हो चुकी थी जिससे उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा था। जीना उसे लेने के लिए रशिया जाती है और जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं तब सारे लोग उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है जो कि मात्र 14 साल की थी। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी इसलिए मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है इसलिए तुम उसे हमारा घर दिखाने के लिए ले जाओ। तब मार्क नताशा को घर दिखाता है और साथ ही अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो। तब मार्क कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ सेक्स किया है। ये सुनकर मार्क चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो मात्र 14 साल की हो और तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तब नताशा कहती है कि मैं भले ही 14 साल की हूँ लेकिन मैंने अभी तक 100 आदमियों के साथ सेक्स कर लिया है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी की है और इस वजह से हम दोनों कजन्स हुए। ये सुनकर नताशा मार्क से कहती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ संबंध रह चुका है और ये सब मैंने खुद देखा है। इस पर मार्क एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि उसका यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ मार्क अपनी मॉम की बातों को तो सुन रहा था लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेला रहना पसंद है और वो काफ़ी अलग है। अगर कभी वो तुमसे गुस्सा हो जाए तो तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मॉम से बाहर बुलाती है पर उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और मार्क भी उसके पीछे चला जाता है जहाँ वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा बताती है कि वो अपने मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और वो उसे यहाँ लाकर नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त यूफस के घर ले जाता है जहाँ जब नताशा यूफस को देखती है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और इसके बाद नताशा हमेशा मार्क से यूफस के बारे में पूछने लगती है। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और यूफस यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद दोनों लंच करते हैं और काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को उसके घर छोड़ देता है। जहाँ जाते समय नताशा उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी। अगले दिन जब मार्क पढ़ रहा होता है तो नताशा उससे मिलने आती है जहाँ वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है जिसे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी ये स्मोक कर सकती हूँ। और फिर अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तब मार्क उसे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेकर उसके लैपटॉप को यूज़ करने लगती है। जैसे वो लैपटॉप को ऑन करती है उसके लैपटॉप में वो वाली फिल्म दिख जाती है जिसे मार्क ने खुला ही छोड़ दिया था। ये देखकर नताशा को बड़ा मज़ा आता है और वो लैपटॉप को लेकर मार्क के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपनी न्यूड्स दिखाती है और साथ ही वो ये भी बताती है कि वो भी गंदे वीडियोस बनाती है। साथ ही नताशा यहाँ मार्क को सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। यहाँ मार्क भी अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नताशा मार्क को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता है और वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए करती है और उसकी मॉम उसके पैसे हड़पना चाहती थी और यही वजह थी कि उनके बीच का रिलेशन ठीक नहीं था। इसके बाद ये दोनों हर रोज़ मिलने लगे और कई बार सेक्स करने लगे। इसके बाद मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है और वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकी थी और रात को दोनों चैटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा से रहा नहीं जाता और वो मार्क के कमरे में चली जाती है और वो
कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी रह पाती। मार्क उसे कहता है ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम जब चाहो तुम यहाँ आ सकती हो। इसके बाद नताशा मार्क से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और उसका अभी भी किसी और के साथ अफेयर है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी, पर उन्होंने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और उल्टा मुझे ही झूठा समझ लिया। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं आने वाली और वो यहीं रहेगी। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो। साथ ही वो यहाँ ये भी कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहां वो जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कई बड़े बड़े मर्दों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, फिर तुम तो एक छोटे बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने को कहती है और वो उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर आ जाती है और वो मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती भी है कि क्या वो उसके साथ आना चाहेगा और वो बताती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और वो भी मेरी ही वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ भी इंटीमेट हुई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है और जब सुबह होती है तो मार्क उसे अपने बचाए हुए कुछ पैसे देता है ताकि उससे उसकी थोड़ी हेल्प हो सके और फिर नताशा अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उसके अंकल ने शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि मार्क के अलावा किसी को सच बात का पता नहीं था और यहाँ मार्क भी उन्हें सच नहीं बताता। कुछ दिनों के बाद जब मार्क यूफस के घर जाता है तो वो देखता है कि नताशा यूफस के साथ रह रही थी। यूफस मार्क से कहता है कि मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, पर तुम हो कि मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देखती है और फिर मार्क भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जिस लड़की को मार्क ने इतना प्यार किया था वो लड़की मार्क का इस कदर से काटेगी, मार्क ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड